दो जबरदस्त धमाके, 19 लोगों की मौत, 50 घायल। गायिका एरियाना ग्रांडे का चल रहा था लाइव कॉन्सर्ट, आतंकी हमले की आशंका। दिल्ली में आप विधायक अलका लांबा का हाई वोल्टेज ड्रामा। चांदनी चौक में लगी आग के बाद पहुंची अलका, स्पेशल क्रेन पर चढ़ी। आग बुझाने में देरी से नाराज लोगों ने अलका के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़े की दुकान में लगी थी जबरदस्त आग। फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के बुराड़ी मर्डर केस में 2 नरकंकाल बरामद। प्रॉपर्टी डीलर ने बीएसपी नेता सहित 6 लोगों की हत्या की बात कबूली। आज मेरठ में होगी बाकी शवों की तलाश। 6 एकड़ जमीन के लिए वारदात, अब तक 4 गिरफ्तार। आप नेता संजय सिंह के पीए अजीत त्यागी पर छेड़छाड़ का आरोप। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस। आम आदमी पार्टी की महिला वर्कर ने ही लगाया आरोप। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर बड़ा खुलासा। जैन की कंपनी अकिंचन डेवलपर्स ने हवाला से कमाए 16 करोड़ 54 लाख। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत किया खुलासा। केजरीवाल के रिश्तेदार सुरेंद्र बंसल के घर एसीबी की रेड। लैंड डील मामले में जब्त किए जरूरी दस्तावेज। 3 एफआईआर दर्ज। कपिल मिश्रा ने लगाए हैं घोटाले के आरोप। कपिल मिश्रा आज टैंकर घोटाले में एसीबी को सौंपेंगे सबूत। केजरीवाल सरकार की मोहल्ला क्लिनिक में भी भ्रष्टाचार पर खुलासे का किया दावा। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर में आज अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के एनुअल समिट का करेंगे उद्घाटन। वित्त मंत्री जेटली भी रहेंगे मौजूद। दलित समुदाय के लोगों से मिलने आज सहारनपुर जाएंगी मायावती। जातीय हिंसा के बाद से दलितों के जलाए गए थे घर। भीम आर्मी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर किया था विशाल प्रदर्शन। मन की बात के बाद अब जन की बात की तैयारी। सरकार के 3 साल पूरा होने पर पीएम लेंगे जनता की राय। साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है का दिया नारा। 3 तलाक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया नया हलफनामा। ट्रिपल तलाक को माना शरीयत के खिलाफ। एक बार में 3 तलाक से बचने की जारी करेंगे एडवाइजरी। आईएएस अनुराग तिवारी मामले की जांच करेगी सीबीआई। कर्नाटक कैडर के अनुराग की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। अनुराग के परिवार वालों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की थी मुलाकात। परेश रावल के बाद सुब्रमण्यम स्वामी का अरुंधति राय पर निशाना। अरुंधति को बताया नक्सली, कहा कश्मीरी लड़के पैसे लेकर उन पर मारेंगे पत्थर। शत्रुघ्न सिन्हा और सुशील मोदी के बीच ट्विटर वॉर। शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू यादव और केजरीवाल के नाम पर कीचड़ उछालने का लगाया आरोप। सुशील ने लिखा गद्दारों को जल्द बाहर करो। पत्थरबाजों को बोनट से बांधने वाले सेना के अफसर को सम्मान। मेजर नितिन गोगोई सेना प्रमुख प्रशस्ति पत्र से सम्मानित। गोगोई ने पत्थरबाज को बोनट से बांधकर पोलिंग पार्टी की बचाई थी जान। इंदौर में धर्म परिवर्तन का चौंकाने वाला मामला। धर्म परिवर्तन के लिए ले जाए जा रहे 11 बच्चों को पुलिस ने छुड़ाया। 2 आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में होना था धर्म परिवर्तन। मैनपुरी में भी दलितों पर दबंगों का कहर। खेत में काम न करने पर पिटाई के बाद घर में आग लगाई। कहा आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो करेंगे पलायन। पाकिस्तान में भारतीय गिरफ्तार शेख नवी अहमद का सिमी से हो सकता है संबंध। एटीएस ने जताया शक। कर्नाटक के तुमकुर जिले में कत्ल की कोशिश सीसीटीवी में कैद। निजी विवाद में चाकू से किया हमला। अस्पताल में घायल शख्स की हालत गंभीर। यूपी के शाहजहांपुर से हैरान करने वाली तस्वीर। मजदूरी मांगने पर शख्स को गोदाम की नींव में जिंदा दफनाया। आरोपी ठेकेदार और मुनीम फरार। इंदौर में लड़की का चाकू से गूंथकर हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश। पड़ोसियों के बयान के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। एवरेस्ट फतेह के बाद से लापता भारतीय पर्वतारोही रवि कुमार की मौत। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। परिवार ने भारत नेपाल सरकार से की रवि को तलाशने की अपील। यूपी में पेट्रोल पंप से तेल चोरी केस में एसटीएफ को बड़ी सफलता। पुणे और ठाणे से चिप का सॉफ्टवेयर बनाने वाले 2 लोग गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में चिप, रिमोट बरामद। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट। 4 धाम यात्रियों के लिए अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट। शिमला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से कई लोग बेघर। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां बीएसपी नेता मुनव्वर चौधरी और उनके परिवार की हत्या के मामले में पुलिस आज मेरठ में सुरागों की तलाश करेगी। दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी बंटी के साथ आज उस जगह पर जाएगी जहां बंटी ने मुनव्वर की पत्नी और बेटियों के शव को जमीन में गाड़ा था। इससे पहले पुलिस ने देर रात दिल्ली के बुराड़ी इलाके में मुनव्वर के दफ्तर में जमीन की खुदाई की और वहां से उनके 2 बेटों के कंकाल बरामद किए। मुनव्वर का सबसे भरोसेमंद दोस्त शाहिद उर्फ बंटी ही इस सामूहिक हत्याकांड का मास्टरमाइंड था।
हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, अभी तक पुलिस को इस पूरे मामले में क्या जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम कमल विहार जो कि बुराड़ी के अंदर है, उसी मकान के अंदर मौजूद है जहां पर दरअसल जो मुनव्वर है उसके दोनों बेटों की लाश बरामद हुई। आप देख सकते हैं इसी मकान के ग्राउंड फ्लोर से तकरीबन 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उन दोनों की डेड बॉडी को यहां दबाया गया था। देर रात पुलिस यहां पहुंची, सर्च ऑपरेशन यहां किया गया, बाकायदा जमीन से खोदकर तकरीबन 6 फीट के करीब जमीन को खोदा गया और उसके बाद 2 नरकंकाल यहां से बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों नरकंकाल मुनव्वर के बेटे आकिब और साकिब के बताए जा रहे हैं। खास बात यह है कि जिस वक्त इनको दबाया गया था उसके बाद उनके ऊपर बड़ी संख्या में नमक गिरा गया और उसके साथ ही यहाँ पर परफ्यूम की बोतलें भी रखी गई थी ताकि लोगों को, क्योंकि आस पड़ोस का इलाका जो है काफी सकरी गलियां हैं, घर आपस में जुड़े हुए हैं, तो लिहाजा दूसरों को कोई बदबू ना है, तो उसको लेकर पुख्ता इंतजाम यहाँ किया गया था। फिलहाल अब इस वक्त पुलिस टीम एक मेरठ के अंदर मौजूद है, दोराला के पास, जहां पर खुद बंटी ने बताया कि उसने मुनव्वर की पत्नी इशरत और दोनों बेटी आरजू और आरशी को वहीं पर नहर के पास मर्डर करने के बाद वहां दबाया हुआ है, तो लिहाजा वहां भी एक सर्च ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। जी जितेंद्र, ये कहा जा रहा है कि ये सुपारी किलिंग का मामला है, कई और लोग बंटी के साथ इस पूरे मामले में शामिल थे। किस तरह की खबरें इसको लेकर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए 4 लोगों की गिरफ्तारी अब तक कर ली गई, जबकि 2 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इन दोनों के बारे में काफी डिटेल्स पुलिस के पास है और उनके जितने भी संभावित ठिकाने वहां लगातार रेड्स की जा रही हैं। इसके अलावा एक पुलिस टीम ये भी जानने की कोशिश करी कि आखिरकार किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ताकि सीक्वेंस वाइज इसको कड़ी दर कड़ी जोड़ा जा सके और आगे कोर्ट में मजबूती के साथ इसको पेश किया जा सके। सबसे अहम इसमें यह जानना होगा कि आखिरकार किस तरीके से किन हथियारों का इस्तेमाल इस वारदात में किया गया था और जो डेड बॉडी यहां से बरामद हुई है शाकिब की और आकिब की, जो कि मुनव्वर के दोनों बेटे हैं, उनका कत्ल किस दिन किया गया और किस तरीके से उनका कत्ल किया गया था। तो कुल मिलाकर एक टीम पुलिस की अभी ये जानने की कोशिश करी कड़ी दर कड़ी मामले को जोड़ा जाए और दूसरी टीम बाकी जो डेड बॉडीज हैं कई कड़ियां अभी जोड़नी है पुलिस को इस मामले की तफ्तीश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र। आंखें खोलो इंडिया में आपको दिखाते हैं दिल्ली मुंबई से बड़ी खबरें क्या हैं। अरविंद केजरीवाल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक और मुकदमा दायर किया है। जेटली ने केजरीवाल पर 10 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज किया। केस की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील जेठमलानी ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के 5 स्टार होटल से 9 सटोरिये गिरफ्तार किए गए हैं। 3 लैपटॉप 10 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किया। आईपीएल फाइनल का सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में वकील दंपति के घर से बदमाश 8 मिनट में 8 लाख कैश और ज्वेलरी और $1000 लेकर फरार हो गए। पूरा परिवार फिल्म देखने गया था। सोसाइटी के सीसीटीवी में 3 चोरों की तस्वीर कैद हो गई है। दिल्ली मेट्रो की हेरिटेज लाइन तैयार हो गई। आईटीओ से कश्मीरी गेट के बीच इसी हफ्ते से मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी। कल इस लाइन की सेफ्टी जांच की गई। महाराष्ट्र में सभी टोल नाकों पर पार्षदों को छूट देने के लिए बीएमसी ने एक प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव को बीएमसी ने राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा है। और अब देखिए यूपी पंजाब की बड़ी खबरें क्या हैं। यूपी के हमीरपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में मोबाइल चोरी के आरोप में लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। पीड़ित पर चाय की दुकान से ग्राहकों के 2 फोन उड़ाने का आरोप है। यूपी के बलिया में बेखौफ अपराधियों ने एसपी नेता सुमेर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद बाइक सवार हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना से नाराज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूपी सरकार राज्य में अल्पसंख्यक कोटा खत्म नहीं करेगी। यूपी सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने खबरों को आधारहीन बताया। यूपी के 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20% रिजर्वेशन मिलता है। बस्ती के गांव में बिना बिजली आए बिजली बिल भेजे जाने पर लोगों ने हंगामा किया। अखिलेश सरकार के दौरान गांव में कैंप लगाकर कागज पर ही कनेक्शन दे दिए गए थे, जबकि इलाके में अभी न खंबे हैं और न ही तार हैं। चंडीगढ़ कोर्ट के जज का गायब पालतू डॉगी मिल गया है। पुलिस के मुताबिक मोगेम्बो खुद ही घर लौट आया। मोगेम्बो को खोजने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई थी और सुराग देने पर 20,000 का इनाम भी रखा था।